नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं एक सैम्पल पेपर जो कि क्लास 9th का है और 90 मार्क्स का है। तो देखते हैं इसको हम कहाँ तक आपको सॉल्व करा सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ से पहले फॉर्मेट देख लें। ये 2020-21 का सैम्पल पेपर है। इसमें हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं जल्दी। सामान्य निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 31 प्रश्न हैं जो 5 खंडों आ, ब, स, द और ई में विभाजित है, यानी ए बी सी डी ई। खंड आ में एक एक अंक वाले 4 प्रश्न हैं। खंड बी में 6 प्रश्न हैं जिनमें से प्रत्येक 2 अंक का है। खंड सी में 8 प्रश्न 3-3 अंकों के हैं। खंड द में 10 प्रश्न हैं जिनमें से प्रत्येक 4 अंक का है। खंड ई में 3 OTBA के प्रश्न हैं जो अंक 3-3 और फिर 4 अंक के हैं। खंड आ में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक शब्द, एक वाक्य अथवा प्रश्न की आवश्यकता अनुसार दिया जा सकता है। इस प्रश्न पत्र में कोई भी सर्वोपरि विकल्प नहीं है। कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है और इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है और इस अवधि के दौरान छात्र केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और वे उत्तर पुस्तिका पर कोई भी उत्तर नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा आज पहला प्रश्न है। इसमें कहता है कि इफ 3, 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x - ky = 5 देन द फाइंड k। यदि 3, 2 समीकरण का एक हल है तो k का मान ज्ञात करूँ। तो इसको करना कैसे होगा कि जब हमें प्रश्न में दिया हो कि इस समीकरण का ये एक हल है, सॉल्यूशन है, तो ये जो आगे होता है ये x की वैल्यू 3 है और जो ये पीछे होता है ये y की वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पे x की जगह 3 पुट कर देंगे और y की जगह 2 पुट कर देंगे। तो लिख देंगे पुट x = 3 और y = 2। तो पुट कर दोगे तो 3 गुना x था, x की जगह 3 आ जाएगा। फिर घटा k गुना y था, y की जगह 2 आ जाएगा, बराबर में 5। 3 × 9 घटा 2 × 2 के बराबर में 5। 9 उधर जा घट जाएगा तो घटा 2 के बराबर 5 घटा 9, तो घटा 2 के बराबर जाएगा घटा का 4। के की वैल्यू निकालोगे, घटा 4 बटे में घटा 2, ये कट जाएगा तो माइनस कट जाएगा, ये -4 और -2 कट जाएंगे और 2 दूनी 4, तो आपका के की वैल्यू 2 आंसर हो जाएगा। अगला है इन द फिगर इफ O इज द सेंटर। ये जो फिगर बना है इसमें कहता है O एक सेंटर है ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर है ये। BOD ये जो एंगल है ये 150 है। देन फाइंड द एंगल BAD। तो आपको BAD निकालना है कि ये एंगल कितने का है। तो देखो ये 150 है, तो ये जो 150 है, हमने एक रूल पढ़ा है कि केंद्र पे जो बना कोण होता है वृत्त के शेष भाग में बने कोण का दुगना होता है। यानी हमने कुछ ऐसे पढ़ा है कि ये जो मान लो केंद्र है और ये चाप है, तो चाप द्वारा जो एक केंद्र पे एंगल बना है, ये जो आर्क होता है, इस आर्क द्वारा जो ये सेंटर पे केंद्र पे बना एंगल है थीटा, ये एंगल ना डबल होता है इसके शेष भाग में बने एंगल का। तो शेष भाग में मान लो यहाँ बना है, तो इस एंगल का ये डबल होता है। ये अगर थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर ये 150 है तो यहाँ क्या रहा होगा, तो यहाँ 75 रहा होगा। तो लिख देंगे कि जो BOD है ये डबल है इसका BCD का। तो ये वाला 150 दे रखा था, 150 बराबर 2 एंगल BCD, ये 2 से कट जाएगा तो 75 आ जाएगा, एंगल BCD 75 आ गया। तो ये आ गया। अभी ये चाहिए, तो देखो ये एक चतुर्भुज बन रहा है और वो भी एक सर्कल के अंदर है। तो जब एक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल के अंदर होता है तो अपोजिट एंगल का जो सम होता है 180 होता है, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो लिख देंगे कि ABCD इज ए साइक्लिक, यानी ये कि चक्रीय चतुर्भुज है, तो साइक्लिक है ये, तो यानी चक्रीय चतुर्भुज है। तो आमने सामने कोणों का जोड़, यानी एंगल ये वाला BAD और प्लस ये वाला सामने वाला BCD, दोनों का जोड़ 180 हो जाएगा। तो ये BAD निकालना है और ये अभी हमने निकाला था जो कि 75 आया था, इसमें से 75 घटा देंगे तो आपका BAD निकल जाएगा। 180 में से 75 घटाने पे 105 डिग्री आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ ऑल द एजेस ऑफ ए क्यूब इज 36 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब।
बोलता है कि यदि किसी घन के सभी किनारों का योग 36 सेंटीमीटर है तो उस घन का आयतन क्या होगा। जैसे मान लो कोई एक घन है, ये कोई ऐसे घन है, तो बोल रहा है कि जो घन है इसकी जो सभी भुजाएं हैं उनका जोड़ जो है वो 36 है। तो सभी भुजाओं का जोड़ होता है 12 है, तो ये 36 दे रखा है, 12 से कट जाएगा तो ए का मान 3 आ जाएगा। अब भुजा में 3 पता चल गया, तो फिर बोला है कि इसका आयतन निकालो, वॉल्यूम। तो हमें घन का आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो घन का आयतन होता है ए की क्यूब, यानी ए की पावर 3। तो अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो हम 3 की पावर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर 3 3 होती है 27। 27 सेंटीमीटर की क्यूब हो जाएगा, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है उसे पावर 3 चढ़ाते हैं, क्यूब होता है, क्योंकि उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। एक पासा एक बार फेंका गया, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। ए डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। देखो हम जानते हैं कि एक जो डाई फेंकते हैं तो उसमें हमारे को 1 2 3 4 5 और 6 परिणाम आते हैं, तो कुल परिणाम 6 आते हैं। और 4 से बड़ी संख्या 5 और 6 है, तो हमें प्रायिकता निकालनी है 4 से बड़ी संख्या आने की। तो लिख देंगे पेपर में 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा आपका अनुकूल परिणाम या अनुकूल प्रेक्षणों की संख्या बटे में कुल परिणाम या कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो इंग्लिश में लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो 4 से बड़ी संख्या तो 2 ही है, 5 और 6 2 है, तो 5 और 6 को 2 कहेंगे। और कुल संख्या 6 आ सकती थी, तो बटे 6 काट देंगे तो 1/3 आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर कि प्रश्न 5 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। अब ये प्रश्न है कि रैखिक समीकरण, ये कोई रैखिक समीकरण लिखा है 3x + 5y = 15 का आलेख, यानी इसका ग्राफ x अक्ष और y अक्ष को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उसे ज्ञात करो। तो बोलता है फाइंड द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 3x + 5y = 15 वेयर इट कट द x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो कैसे पता करेंगे, तो देखो अगर हमें पता करना है कि एक ग्राफ पे x एक्सिस को कहाँ काटेगा, तो हमें एक बार पुट करना होगा। एक बार हम पुट कर देंगे x की वैल्यू 0 और एक बार हम पुट कर देंगे y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 0 पुट करने से वो पता चल जाएगा कि y एक्सिस पे कहाँ काटेगा। तो यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो 3 गुना x की जगह 0 पुट कर देंगे प्लस 5y = 15। तो 5y = 15 बचेगा, क्योंकि 3 गुना 0 0 होता है, 5 या 15, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगा। तो यानी ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस को कहाँ पे काटेगा, तो 3 पे काटेगा, यानी 0 और 3 पे काटेगा। तो उत्तर हो जाएगा 0 और 3 पे काटेगा। ऐसे अगर y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 3x जमा 5 गुना y की जगह 0 = 15, 3x बराबर में 15, 3 से कट जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगा 3 × 5 = 15। तो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 और 0। अगला है तो लिख देंगे कि ये y एक्सिस को यहाँ काटेगा और x एक्सिस को यहाँ काटेगा। अगला है आपका 5 बराबर में 2x को, ये जो 5 बराबर में 2x को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। तो दो चर में लिखने के लिए 2x = 5 दे रखा है, यहाँ पे y है नहीं, तो हम इसको लिख देंगे 2x + 0y। और दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखेंगे तो 2x + 0y, ये जो प्लस का 5 है इधर आके -5 / 0 ऐसे लिख देंगे। फिर बोला इस समीकरण का एक हल भी ज्ञात करो। तो इसमें एक हल निकालने के लिए पुट कर देंगे। इसमें मालूम मैंने y की जगह क्या पुट कर दिया, मैंने 0 पुट कर दिया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 2 गुना x जमा 0 गुना y की जगह 0 ही पुट कर दिया और घटा 5 = 0 है। तो 2x ये घटा 5 जाएगा, जमा 5 जाएगा, तो x की वैल्यू 5/2। तो हमारा एक हल हो जाएगा 5/2 और y की वैल्यू 0। तो 5/2 पहले लिखेंगे x का मान और y का मान बाद में। तो आंसर हो जाएगा 5/2 और 0। बोलता है एक समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि एंगल ए इतना, एंगल बी इतना है तो x का मान ज्ञात करो। इन्हें पैरेललोग्राम ABCD बोलता है एंगल ए, इफ एंगल ए इज 2x + 25 डिग्री और एंगल बी इज 3x - 5 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक पैरेललोग्राम होता है उसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, हम जानते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का जोड़ 180 होता है। तो सम ऑफ
adjacent angle, sum of adjacent angle in a parallelogram इज 180 डिग्री। तो अब क्या हो जाएगा, एंगल ए और एंगल बी को जोड़ के बराबर 180 डिग्री लिख देंगे। एंगल ए का मान जो भी आपको दे रखा है वो लिख दो। एंगल ए का मान था 2x प्लस 25 डिग्री और बी का मान लिख दो आप 3x माइनस का 5 डिग्री बराबर में 180। तो 2 और 3 जुड़ जाएगा तो 5x और 25 में से घट जाएगा तो 20 बराबर में 180। तो 5x बराबर 180 में से आपका 20 घट जाएगा तो 5x बराबर जाएगा 160। 5 से कट जाएगा, 5 या 15, 5 10, 32 डिग्री आ जाएगा। तो x की वैल्यू 32 आ जाएगा। अगला है कि एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 48 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। इस समांतर चतुर्भुज की परिमिति यानी परिमाप ज्ञात कीजिए। तो द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 48 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। तो करते हैं, इसके लिए स्पेस चाहिए। अब तो देखो, मान लेंगे कि ये एक हमारा रोम्बस है, ABCD मान लेता हूँ। ये रोम्बस है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी। इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो इसने दे रखा था कि एक जो रोम्बस है उसका डायगोनल 48 है, तो 48 का आधा ये 24 हो जाएगा क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ऐसे ये वाला 20 है तो ये 10 हो जाएगा। और एक ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल AOB, ये भी क्योंकि 90 है एंगल AOB, तो इसमें लिख देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। और कर्ण हो जाएगा आपका इस 90 के सामने वाला, ये जो AOB है इसमें ये 90 है। यहाँ लिख देंगे एग्जाम में कि हम जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। वी नो दैट द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। तो इस हिसाब से ये पूरा 48 था डायगोनल, तो उसका आधा 24 हो जाएगा, और ये 20 था तो उसका आधा 10 हो जाएगा। पाइथागोरस लगा देंगे तो 90 के सामने हाइपोटेनस AB का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर 10 या 24 किसी को ले सकते हो, तो 24 का स्क्वायर जमा 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, दोनों जोड़ के 676, जो कि 26 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो आपका AB आ जाएगा 26। तो हमें एक भुजा पता चल गया कि 26 है, और हमें क्या निकालना था, परिमाप, यानी हमें इसका पेरीमीटर निकालना था। 4 इंटू साइड होता है फार्मूला, तो 4 को हम 26 से गुना कर देंगे, आंसर जाएगा 104 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला है 9वां, तो 9वां क्वेश्चन था आपका ये वाला। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, दी गई आकृति में x और y का मान ज्ञात करो। ये रहा आपका x, ये y, ये 65। तो x और y कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। तो आपको सिखाया गया था कि जो केंद्र पे जो बना कोण होता है, यानी ये वाला, ये वृत्त के शेष भाग में बने कोण का दुगना होता है। तो इसीलिए ये 65 है तो y क्या जाएगा, 65 का दुगना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। अब क्योंकि इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं, ये जो AOB है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, तो लिख देंगे त्रिभुज AOB में OA बराबर OB है, यानी दो भुजाएं बराबर हैं, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये x, तो ये भी क्या जाएगा x, तो एंगल A और एंगल B जो है x हो जाएगा। अब इन तीनों का सम क्या होगा, 180 होगा। तो लिख देंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है, तो ये आपका हो जाएगा y जमा x बराबर 180। y की वैल्यू आपको मिल जाती है 130 डिग्री, x जोड़ के 2x बराबर में 180 डिग्री। 2x बराबर 180 में से आपका 130 घट जाएगा, तो 2x बराबर 50 बचेगा, और 2 से कट जाएगा तो x की वैल्यू 25 आ जाएगा। तो हमें 2 निकालना था तो x की वैल्यू 25 आ गया, और y निकालना था वो 130 आ गया। तो अगला प्रश्न है कि समान ऊंचाई वाले घन और एक गोले के आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। ए क्यूब एंड ए स्फीयर आर द सेम हाइट, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। देखो, एक ना घन है, ऐसे होता है घन क्यूब,
मान लेते हैं इसकी ऊंचाई ए है, ए और एक गोले का भी ऊंचाई सेम है, तो गोले का जो व्यास होता है ना उसकी ऊंचाई होती है, तो वो आपको व्यास मान लो ए दे रखा है, तो त्रिज्या हो जाएगा आधा a/2। बोला दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालो, दोनों के आयतनों का अनुपात निकालो। अब हम अनुपात निकालेंगे दोनों के आयतन का, तो घन का आयतन होता है a³ और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। r की जगह a/2 की क्यूब हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये a³ रहेगा, ये 4/3 गुना पाई गुना a³ होता है और 2³ 8 होता है, तो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, a³ से a³ कट जाएगा, ये बचेगा a³ और बटे में पाई और बटे में 3 दूनी 6, 6 ऊपर चल जाएगा, तो 6 a³ बटे में पाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो रेशियो में इसको लिख देते हैं ऐसे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।